कक्षा 10 विषय गणित हेतु ये आप लोगों के लिए अभ्यास प्रश्न के मैं हल कर रहा हूँ जो कि शिक्षा विभाग से मिले हैं। आप इनको कर लेंगे तो आपको पास होने में आसानी आएगी। ये आपके प्रैक्टिस के लिए है और लगभग इसी में से परीक्षा में आने की संभावना है। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। 26 और 91 का HCF क्या होगा? तो देखो HCF क्या होगा, ये तो 26 हो गया, 26 से कम होगा। ऐसी कौन सी संख्या जिसका भाग 26 और 91 दोनों में जाए? तो वो संख्या 13 है। ठीक है, तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, ये 13 होगा। फिर रेखीय बहुपद का शून्यक कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। रेखीय बहुपद का शून्यक मतलब x का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस बी को बराबर 0 लिखेंगे और यहाँ से x बराबर हो जाएगा माइनस बी हो जाएगा। तो x बराबर आएगा माइनस बी बटे ए। तो ये हमारा शून्यक होगा, रेखिक बहुपद का शून्यक हो जाएगा। अब इसके अंदर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये जो दो समीकरण है इनका कोई हल नहीं होगा। इसमें से एक प्रश्न जरूर आता है। फिर ये AP मतलब समांतर में 2, 7, 12 का सारवंतर कैसे निकालते हैं? 7 में से 2 घटा दो 5, या 12 में से 7 घटाओ 5। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या होगा, ये 5 आएगा। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA कितना होगा? तो मैं आपको चित्र बना के समझा देता हूँ। देखो ये बिंदु P है, ये वृत्त है, और इस बिंदु P से दो स्पर्श रेखा PA और PB ये केंद्र है। तो ये दोनों स्पर्श रेखा ये 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं। ये कोण 80 डिग्री का है। तो ये पूछा है कोण POA ये कोण कितने का होगा? तो हमें मालूम है ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है, तो ये कोण कितने का होगा? 90 का होगा। ठीक है, ये कोण हमको बताना है, ये कोण हमको बताना है। तो देखो ये कोण 80 का है तो ये कोण 40 का होगा, और ये कोण 40 का, ये कोण 40 का। तो इस त्रिभुज में ये कोण 90 का, ये 40 का, तो इसको निकाल सकते हैं कैसे? 180 में से इन दोनों को जोड़ के हटा दो। तो 180 माइनस 90 और 40 को जोड़ेंगे तो 130। तो घटाएंगे कितना आएगा? 50 डिग्री का। तो ये कोण कितना आएगा? 50 डिग्री का। तो इसमें सही उत्तर क्या है? ये आएगा। ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4 और 9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखो ये प्रश्न टॉपिक अभी इस वर्ष किताब में नहीं है, फिर भी मैं आपको बताऊं कि अगर भुजाओं का अनुपात 4:9 होगा तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? 16:25, 16:81। तो इसका उत्तर ये वाला होगा। रिक्त स्थान, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या होती है? y अक्ष से दूरी कोटि कहलाती है, सॉरी भुज कहलाती है। देखो जरा यहाँ पे ये बिंदु मैंने लिया, इसकी निर्देशांक क्या है? x और y। तो ये जो बिंदु है इसकी y अक्ष से दूरी ये होगी, ये दूरी, इसको क्या कहेंगे अपन? भुज कहेंगे, ये भुज कहलाता है। तो इसका भुज क्या होगा? x होगा। तो इस y अक्ष से दूरी उस बिंदु का भुज कहलाती है। ठीक है, यदि किसी मीनार की ऊंचाई छाया की लंबाई के समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होता है? 45 डिग्री। मैंने आपको बताया जब भी लंब और आधार बराबर होते हैं, ये लंब है ये आधार, तो ये उन्नयन कोण कितने का होगा? 45 डिग्री का होगा। तो इसलिए इसमें क्या होगा? 45 डिग्री आएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापांकों का संबंध है बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 गुणा समांतर माध्य, ऐसा आएगा, 2 गुणा समांतर माध्य आएगा। फिर r त्रिज्या वाले परिधि का सूत्र है 2πr। किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। तो आप कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे, 0 होती है। और निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? 1 होती है। तो अभी इसमें क्या आएगा? 0 आएगा। अब ये जोड़ी है इसमें, तो 1 धन कोट वर्ग थीटा का संबंध किससे होगा? कोसेक वर्ग से होगा। और cos 90 माइनस थीटा का संबंध किससे होगा?
साइन थीटा से होगा। हालांकि ये अभी इस बार अपने कोर्स में नहीं है। टेन थीटा का संबंध किससे होगा? साइन थीटा बटे कोस थीटा से होगा। और द्विघात समीकरण का विभक्तिकर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4c, तो ये आएगा। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होगा? एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होगा। द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं, तो इसका मतलब इसका विभक्तिकर क्या होगा? 0 से छोटा होगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4c छोटा है 0 से। फिर किसी एपी मतलब समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों के योगफल का सूत्र क्या होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें दो सूत्र होते हैं। तो n पदों का योगफल एक ये होता है और एक सूत्र ये होता है। मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी लिखो, तो इसमें हम दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो दूरी का सूत्र लगाएंगे तो हमको मिलेगा वर्गमूल में एक्स वर्ग प्लस वाई वर्ग, ये अपने को मिलेगा। ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0 होते हैं, और ये बिंदु एक्स वाई है, तो ये दूरी हमको निकालना है। तो ये x1 y1, ये x2 y2, तो हम दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो x1 x माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2, तो y माइनस 0 का वर्ग, तो ये आ जाएगा x माइनस 0 x का वर्ग और y माइनस 0 y का वर्ग। इससे अधिक हल नहीं होगा। तो मूल बिंदु से दूरी ये होती है, तो ये क्या होती है? x वर्ग प्लस y वर्ग। दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखो। जब हमारी आंख और जिस वस्तु को हम देख रहे हैं उसको मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? एक वृत्त पर बहुत सारे बिंदु होते हैं, इसलिए वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। वृत्त के देखो प्रश्न को पहचानो, बिंदु कहाँ है? वृत्त पर है, तो वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं ना। वृत्त के बाहर बिंदु है तो उससे 2 स्पर्श रेखा खींचेंगे। वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र लिखो। ये वृत्त है और ये इसका चाप है, तो इसकी त्रिज्या r और ये कोण थीटा, तो ये जो चाप की लंबाई होगी ये होगी 2 पाई r थीटा बटे 360। 2 पाई r थीटा बटे 360, ये चाप की लंबाई का सूत्र होगा। बेलन के आयतन का सूत्र लिखो। तो बेलन कैसा होता है? ऐसा होता है, ये इसकी त्रिज्या r और ये इसकी ऊंचाई h, तो सूत्र क्या होगा? बेलन का आयतन पाई r वर्ग h। वर्गमूल सत्य असत्य, वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है? नहीं, ये अपरिमेय संख्या है, तो ये कथन असत्य है। 2 4 6 8 समांतर श्रेणियां हाँ है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे छोटी भुजा होती, सबसे बड़ी भुजा होती है हाँ, ये जो है कथन सत्य है। देखो ये समकोण त्रिभुज है, ये कोण 90 का है, ये कर्ण है, तो ये कर्ण जो है इन दोनों से बड़ी होती है। कर्ण इन दोनों से बड़ी होती है, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। बिंदु -4 6 और 4 -6 के मध्य बिंदु के निर्देशांक 0 0 है क्या? अपन करके देख लेते हैं। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए ये सूत्र होता है, ये x1 y1, ये x2 y2, तो मान को -4 + 4 बटे 2, यहाँ पे y1 के स्थान पे 6 और +-6 बटे 2, तो 4 से 4 कट जाएंगे तो 0 बटे 2 आएगा। यहाँ पे 6 से 6 कट जाएंगे 0 बटे 2 आएगा, तो 0 0 आएंगे। तो इसलिए ये जो है कथन सही है, सत्य है। बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई r h होता है? हाँ होता है, सही है। किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है? नहीं, तो ये कथन असत्य है। एक प्रश्न ये है, ये अपने को एक ग्राफ दिया हुआ है और ये कोई बहुपद का ग्राफ है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, और ये पूछा है कि इसके बहुपद का जो ग्राफ, इसके कितने शून्य होंगे? तो 1 2 3 शून्य होंगे। ठीक है, बस बच्चों अभी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इन अभ्यास प्रश्नों को आप हल कर लें, क्योंकि इसी में से परीक्षा में आना है। थैंक यू।